राधे राधे दोस्तों आइए जानते हैं कि बैसाख पूर्णिमा कब है और किस प्रकार हमें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और बैसाख पूर्णिमा के दिन हमें किन चीज़ों का दान करने से मिलती है सुख समृद्धि। आज यही सब जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। भविष्य पुराण आदित्य पुराण में बैसाखी पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र एवं फलदायी माना गया है। इस दिन पिछले 1 महीने से चला आ रहा बैसाख स्नान और विशेष धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्ण आहुति की जाती है। मंदिरों में हवन पूजन के बाद वैशाख महात्म्य कथा का पारायण किया जाता है। इस दिन नदियों और पवित्र सरोवरों में स्नान के बाद दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन पीपल की पूजा करने का भी खास महत्व होता है। पितरों के निमित्त पवित्र नदियों में स्नान कर हाथ में तिल रखकर तर्पण करने से पितरों की तृप्ति होती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी से भरा हुआ पात्र, तिल और शक्कर स्थापित कर पूजा करने से हमें सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। यदि हो सके तो पूजन के समय तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। आइए जानते हैं कि हमें बैसाख पूर्णिमा पर किन चीज़ों का दान करना चाहिए। बैसाख पूर्णिमा पर हमें धर्मराज के निमित्त जल से भरा हुआ कलश, पकवान और मिष्ठान आज के दिन दान अवश्य करने चाहिए, क्योंकि ये गोदान के समान फल देने वाले बताए गए हैं। बैसाख पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल का दान करने से अनजाने में हुए पापों का भी नाश होता है। इस माह में पंखे का दान करना भी पुण्य का कार्य है। धूप और परिश्रम से पीड़ित लोगों को जो पंखे से हवा कर शीतलता प्रदान करता है, वह इतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का प्रिय हो जाता है। पुराने समय में ताड़ का पंखा दान किया जाता था। इससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। शास्त्र कहते हैं कि जो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पादुका, जूते, चप्पल दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके भगवान श्री हरि के लोक में जाता है। इस दिन जल का दान करना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। अतः प्याऊ लगाकर राहगीरों को जल जरूर पिलाएं। इस पुण्य कार्य के माध्यम से जातक त्रिदेव की कृपा प्राप्त करता है। इस दिन जल से भरा घड़ा दान करने से सभी देवी और देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। जल से भरा मिट्टी का घड़ा मंदिर में दान करें, साथ ही कुल्हड़, सकोरे भी दान करें। अन्न दान करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। दोपहर में आए हुए ब्राह्मण, अतिथि या भूखे जीव को यदि कोई भोजन कराए तो उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, चावल, दूध, दही, घी, फल, इमली, सब्जी, शहद, पंचमेवा, पंचधान, सीधा अवश्य दान करना चाहिए। वस्त्र दान में कुर्ता, पजामा, दरी, धोती आदि दान करें। इस दिन दूध, खीर का भी दान करें। सभी तरह के चंद्र दोष के साथ ही संकट समाप्त हो जाते हैं। इस दिन दूध और खीर का दान भी करें। इससे चंद्र दोष के साथ सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। पलंग, कंबल, चादर, गद्दी, रजाई, तकिया आदि चीजों का भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, दान करने से कुछ घटता नहीं, इससे हमें 2 गुना मिलता है, इसलिए दान अवश्य करें। और बैसाख पूर्णिमा पर किया गया दान तो हमें विशेष पुण्यों की प्राप्ति कराता है। मान्यता के अनुसार बैसाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। जहाँ एक और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है, वहीं गौतम बुद्ध की भी जयंती मनाई जाती है। आइए जानते हैं कि बैसाख पूर्णिमा की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में। कब है बैसाख पूर्णिमा? हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ 4 मई दिन गुरुवार को रात 11:44 से हो रहा है। वहीं पूर्णिमा तिथि का समापन 5 मई दिन शुक्रवार को रात 11:03 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल वैशाख पूर्णिमा 5 मई को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं कि पूर्णिमा की पूजा का शुभ मुहूर्त
क्या रहने वाला है। बैसाख पूर्णिमा के दिन यानी कि 5 मई को लाभ मुहूर्त सुबह 7:18 से सुबह 8:58 तक रहेगा। वहीं शुभ मुहूर्त 5 मई को दोपहर 12:18 से दोपहर 1:58 तक की अवधि में रहेगा। ऐसे में वैशाख पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा के लिए ये 2 शुभ मुहूर्त और फलदायी साबित होंगे। आइए जानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा की पूजा विधि किस प्रकार है। आइए जानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा आराधना किस प्रकार करें। वैशाख पूर्णिमा के दिन पवित्र जल में स्नान करें। यदि कोई नदी तालाब घर के आसपास नहीं है तो घर के पानी में भी गंगा जल मिलाकर स्नान करना शुभ रहेगा। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें और उनके मंत्रों का जाप करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और उन्हें पुष्प एवं अक्षत चढ़ाएं। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र या पीले मिष्ठान का भोग लगाएं। उनकी आरती करें और प्रसाद वितरित करें। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा कराना भी अति पुण्यकर माना गया है। इस दिन शाम के वक्त चंद्रमा को अर्घ्य दें और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। ध्यान रहे कि ग्रहण लगने के कारण इस बार वैशाख पूर्णिमा पर चंद्र दर्शन न करें। ग्रंथों के आधार पर कहा जाता है कि यदि संपूर्ण वैशाख माह के नियम न करे गए हों तो वैशाख पूर्णिमा के दिन पूजा उपासना और दान कार्य कर लेने से ही सहस्त्र गायों के दान करने जितना फल प्राप्त होता है। इस दिन गंगा में स्नान करने की बहुत ही महत्वता बताई गई है। तो दोस्तों ये थी वैशाख पूर्णिमा की जानकारी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली हर जानकारी की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।